हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योगा फिलोसफी सब्जेक्ट की। और इसमें हम जो हमारी यूनिट थर्ड है इसका लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 करने वाले हैं, सूर्य नमस्कार और नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके ऊपर एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। आपकी टोटल इसमें 3 यूनिट थी, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। और हर यूनिट में चैप्टर जो थे वो 2 थे, तो 5 चैप्टर मैं आपको टोटल करा चुका हूँ। और इस वीडियो में ये लास्ट चैप्टर हो जाएगा और हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 पे मिल जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। एक बार टॉपिक देख लीजिए कि इस वीडियो में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में पढ़ेंगे, उसके अभ्यास, उसको करने के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। फिर नाड़ी शोधन जो प्राणायाम होता है ये क्या होता है, इसके अभ्यास कैसे होता है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है, कौन सी विधियाँ होती हैं और इसको करते वक्त कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए, इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य नमस्कार। देखिए सूर्य नमस्कार जो है एक ऐसा आप इसको आसन या प्राणायाम के नज़रिए से देख सकते हैं जिसमें कई सारे आसन का इस्तेमाल होता है। यानी कि इसमें कई सारे आसन किए जाते हैं तब जाके सूर्य नमस्कार हो पाता है, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार जो है इससे हमारे शारीरिक रूप से देखें तो हमारे शरीर के लगभग लगभग सभी अंगों का इस्तेमाल होता है और कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, ठीक है। हमें इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार पे। तो देखिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो है वो सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है और इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हमें इसके लाभ होते हैं, ठीक है। सूर्य नमस्कार जो होता है ना, इसमें हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रति सम्मान और सम्मान दिखाते हैं, ठीक है। एक तरह से आप ये समझ सकते हो। और सूर्य की उपासना की जाती है इसमें। तो सूर्य की उपासना जो है वो भारतीय संस्कृति में हमेशा से होती आई है। और वास्तविक अर्थों में अगर देखें सूर्य उपासना के बारे में तो मात्र सूर्य की उपासना तक सीमित नहीं है। यानी कि केवल ये ना सोचे कि सूर्य की केवल हम पूजा कर रहे हैं, बल्कि सूर्य के रूप में हम उस परम सत्ता को भी पूज रहे हैं। जैसे ब्रह्म होता है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं या आत्मा, ईश्वर कहते हैं, ठीक है, इसकी भी हम पूजा करते हैं। सूर्य तो क्या है, एक प्रतीक है। यानी सूर्य केवल और केवल एक प्रतीक है। सूर्य उपासना के तहत हम अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, ये कहा जा रहा है। आधुनिक युग में अगर देखें तो आज के समय में क्या है, हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा छिन्न भिन्न हो रखी है, ठीक है। बिल्कुल हमारा शरीर और हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं तनाव से घिर चुका है। ऐसे में मनुष्य के पास अपने खुद के लिए समय नहीं रहता, ठीक है, समय नहीं निकाल पाता वो। ऐसे में अगर ऐसी परिस्थिति में सूर्य नमस्कार का वो डेली अभ्यास करे तो एक वरदान बन सकता है। ये वरदान कैसे साबित होगा, क्योंकि अगर डेली हम 10 से 15 मिनट तक रेगुलर इसको रोज करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो कई सारी व्याधियाँ, कई सारी समस्याएं जो है वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। और इसमें मैंने आपको बताया कि कई सारे आसन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। सूर्य नमस्कार को सभी प्रकार के आसनों का सारांश माना जाता है। यानी कि जो सभी प्रकार के आसन होते हैं उसके एक समरी, सारांश के रूप में देख सकते हैं। क्यों देखते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं सूर्य नमस्कार की, क्योंकि इसमें कई सारे आसन आ जाते हैं। तो कई सारे आसन एक साथ एक ही मतलब सूर्य नमस्कार में हो जाते हैं, इसीलिए इसको सारांश के रूप में भी देखा जाता है। तो सूर्य नमस्कार जो होता है इसमें टोटल 7 आसन होते हैं जो कि 12 स्टेप में करे जाते हैं, ठीक है। 12 स्टेप में हमारा शरीर आगे पीछे होता है, उसको मोड़ना होता है, ठीक है, उसमें सूर्य को नमस्कार करना होता है, ठीक है। कई सारे उसमें आसन आ जाते हैं, तो इसको सूर्य नमस्कार कहा जाता है। इसमें कई सारी स्टेप होती है। देखो आप एक बार ध्यान से देखो, मान लीजिए ये सन है, यानी कि ये सूर्य है, तो इस तरीके से सूर्य नमस्कार किया जाता है। देखो मान लो ये पहला स्टेप है, फिर दूसरा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर ये, ठीक है। इस तरीके से इसको 12 स्टेप में जाके इस सूर्य नमस्कार को पूरा किया जाता है। और सूर्य नमस्कार जो है इसको करना आसान नहीं है, इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होगी आपको। जो 7 आसन है, सातों के 7 आसन आने चाहिए, क्योंकि इसमें वो सातों आसन इसमें हो जाते हैं। सातों आसन अगर आपको आते हैं तब जाके आप सूर्य नमस्कार को कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभ्यास के पूर्व, यानी जब सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाए तो उससे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सूर्य नमस्कार का जब अभ्यास किया जाता है या शुरू किया जाता है तो उससे पहले दोनों पैरों को मिलाकर या कुछ दूरी पर करके खड़े होना पड़ता है। देखो आप यहाँ पे देखो इस तरीके से। फिर दोनों हाथों को शरीर के निकट लाके जंघाओं से मिलाकर
ठीक है, मिलाकर रखना है, अपने हाथों को दोनों को जंघाओं से मिला के रखना है और बिल्कुल सामने देखना है, अपने दिमाग को एक जगह पर स्थित करना है। ठीक है, ये इसकी सबसे प्रारंभिक स्थिति होती है। अपनी आंखों को बंद करके खुद को तनाव रहित करना है। ठीक है, टेंशन से मुक्त होना है, क्योंकि टेंशन में यह आसन नहीं किया जाता, याद रखना। और अपनी आंखों को बंद करके पूरे शरीर का अवलोकन करना है। जब हम पूरे शरीर का अवलोकन करते हैं, पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं, तो स्वयं शारीरिक और मानसिक रूप से हम सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि सूर्य नमस्कार ऐसे ही नहीं करना कि डायरेक्ट आप लग जाओ, बल्कि क्या होना चाहिए, अपने आप को उस पोजीशन पे लाना है, दिमाग को शांत करना है, पूरे शरीर का अवलोकन करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप मानसिक रूप से तैयार हो जाओ, तब आपको सूर्य नमस्कार का प्रयास करना है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं इसके 12 चरण की। तो सबसे पहले की बात करें तो पहले हमें एक प्रणाम वाली अवस्था में आना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य के सामने हम इस तरीके से खड़े होते हैं और प्रणाम करते हैं सूर्य को। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे करते हैं। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है और हाथ को जोड़ लेना है। ठीक है, प्रणाम की मुद्रा में हमको खड़े होना है, आंखों को सहजता से बंद कर लेना है। बिल्कुल पूरे शरीर को हमें शिथिल कर देना है, सांस लेना है। ठीक है, उसके बाद मंत्र का भी उच्चारण करना होता है, मंत्र ओम मित्राय नमः, इस तरीके से। और बिल्कुल शांत पोजीशन में खड़े हो जाना है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे सन के डायरेक्शन में। ठीक है, सामने आपके सन होना चाहिए। सेकंड देखते हैं। फिर इसके बाद हस्त उत्तानासन, आंखों को खोलते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर की ओर उठाते हैं। आप देखोगे हाथों को खोल लिया है, सिर के ऊपर दोनों भुजाओं को इस तरीके से मोड़ दिया है। हथेली का मुख जो है आकाश की ओर होना चाहिए, ऊपर आकाश की तरफ आपकी हथेली होनी चाहिए, यानी हथेली को इस तरीके से रखना है। हथेली का जो मुख है वो आसमान की तरफ। ठीक है, हथेली को सीधा नहीं रखना, ये भी याद रखना है। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में रखते हुए कान से सटाकर पीछे की तरफ जाना है और फिर झुकना है। अपने शरीर को धनुष के आकार की, देखो धनुष के आकार में अपने शरीर को मोड़ा गया है इस तरीके से। इसके बाद सांस जो होती है हमारी, सांस को लेना छोड़ना इस तरीके से करना है। और इस यहाँ पे भी मंत्र का उच्चारण होता है, मंत्र जो होता है ओम रवनय नमः। ठीक है, सेकंड, फिर इसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे, इसे बोलते हैं पादहस्तासन। तो पादहस्तासन में क्या होता है, देखो इस तरीके से अपनी गर्दन को अपने घुटनों के पास लाना होता है। तो पादहस्तासन जो है, इसमें गतिशीलता बनाए रखते हुए कमर से आगे की ओर झुकना है और अपने हाथों को धरती पर दोनों पैरों के बगल में इस तरीके से रखना है। और आपका जो माथा है, सिर है, ठीक है, वो आपकी जांघों के पास यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो होता है, ये तीसरा स्टेप होता है। और इसमें श्वास जो होती है वो सामने की ओर झुकते हुए, श्वास जब सामने की ओर झुकते हैं तो सांस को बाहर छोड़ना होता है। अंतिम स्थिति में फेफड़ों से अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा वायु को बाहर निकालने की कोशिश करनी होती है। मंत्र का उच्चारण किया जाता है, मंत्र होता है ओम सूर्याय नमः, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए। फिर आपका फोर्थ जो स्टेप आ जाता है, इसमें अश्व संचालन इसको कहा जाता है। एक बार आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, गर्दन को बिल्कुल ऊपर की तरफ कर लिया गया है, एक पैर को पीछे ले गए, दूसरे पैर को आगे लाए हैं और हाथों को ज़मीन पे रख रखा है। तो दोनों हाथों को पैरों के बगल में रखना है, जैसे आप देख रहे हो, इधर एक हाथ है, दूसरा हाथ उस पार है, और इसको मोड़ना है। अगर हम बाएं घुटने को मोड़ेंगे तो दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाना पड़ेगा। दाएं पैर का घुटना और पंजा जो है वो धरती पर ही रहे, आप देख पा रहे हो। और इसमें कमर को धनुष आकार बनाना है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर की ओर देखना है। ठीक है, ऊपर की ओर देख रहा है ये व्यक्ति। हाथ की उंगलियों के जो आगे वाला भाग है उसको धरती पर टिका के रखना है, शरीर को इसी स्थिति में संतुलित बना के रखना है और अपने अपने ध्यान को एक जगह पे केंद्रित रखना है। फिर इसके बाद मंत्र का उच्चारण होता है। तो ये आपका चौथा चरण हो जाता है। फिर इसके बाद पर्वतासन किया जाता है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हो, अगर इसके शरीर की आप पोजीशन देखोगे तो ये ध्यान से, ये एक पर्वत का आकार बन रहा है। ठीक है, तो पर्वतासन करना पड़ता है। इसमें हथेलियों को पूर्णतः धरती पर रख दिया जाता है। देखो हथेली धरती पर रख दी है, पैर एड़ी सीधी रखनी है। यहाँ पे कई लोग गलती क्या कर देते हैं, पंजों पे खड़े हो जाते हैं। तो पंजों पे नहीं खड़ा होना, पूरी एड़ी को अपने ज़मीन पे रखना है। बाएं पैर को उठाकर दाएं के जो पैर है उसके पास लाना है। ठीक है, पीछे ले जाना है। धीरे से नितंबों को ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों भुजाओं के मध्य ले आए। आप देख रहे हो, इस पोजीशन पे हो जाना है मैं फाइनल। और इसके बाद फिर जो होता है मंत्र ओम खगाय नमः। फिर छठा जो स्टेप है, इसमें क्या होता है, इसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं। घुटनों को धीरे से नीचे लाता है और धरती से स्पर्श करते हुए अपने जो नितंब है उसको ऊपर रखते हुए वक्ष और ठुड्डी जो है धरती से स्पर्श करना है। देखो इसमें वक्ष और जो ठुड्डी है ये धरती से स्पर्श कर रहे हैं, नितंब जो है वो ऊपर की ओर है, घुटने जो है ज़मीन पे है। पंजे को आप देखो किस पोजीशन में, इस तरीके से करना है। और मेरुदंड जो है वो धनुष आकार की स्थिति में हो जाएगा। ठीक है, और
इसमें भी क्या होता है, श्वास जो होती है इस चरण में श्वास को बाहर रोक के रखना होता है और मंत्र का उच्चारण होता है, ठीक है, ओम पुष्पे नमः, इस तरीके से। फिर सातवां आपका स्टेप आ जाता है भुजंगासन, यानी फिर हमें शरीर को इस तरीके से करना है और जांघों को भूमि पे टिकाते हुए भुजाओं को की सहायता से वक्ष जो है हमारा उसको ऊपर की ओर उठाना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर की ओर उठा रखा है। कोहनी को जो है वो सीधा करना है, धनुष आकार बनाए रखना है, वक्ष स्थल को सामने की ओर लाना है, ठीक है। पैर और पेट का जो निचला भाग है वो धरती पर ही रहेगा और फिर इसमें मंत्र का उच्चारण होता है ओम, ठीक है। मंत्र जो होता है ओम हिरण्यगर्भय नमः, इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाना है। फिर इसके बाद 8वें स्टेप में आते हैं, ये पर्वतासन है, वापस पर्वतासन में आना है, फिर मंत्र पढ़ना है, फिर अश्व संचालन, ठीक है, फिर पाद हस्तासन, यानी वापस से 19 स्टेप में जाना है और हस्त उत्तानासन, इस तरीके से क्या है, और लास्ट में प्रणाम आसन, यानी कि जिस तरीके से हमने शुरू करा था वापस से धीरे धीरे बैक होते हुए वापस से उसी पोजीशन पे आ जाना है। तो इस तरीके से 12 स्टेप में जाके सूर्य नमस्कार होता है, ठीक है। सूर्य नमस्कार की आप वीडियो भी देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सूर्य नमस्कार जो करते हैं उसको करते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए सूर्य नमस्कार जो है आसान नहीं है, क्योंकि इसमें 12 स्टेप होने हैं और कौन कौन से आसन होने हैं, सब आसन हमें आने चाहिए और कौन सा आसन किसके बाद करना है ये हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि आगे पीछे कर दे, उल्टा पुल्टा हो जाए, तो कुछ सावधानी रखनी है, हमें सभी आसन के बारे में पता होना चाहिए। आसन को हमें इंडिविजुअल यानी अलग अलग, अगर हम उन सातों आसन को करना चाहें तो सातों आसन हमें अलग अलग आने चाहिए, जब अलग अलग आएंगे तभी उनको हम एक साथ कर पाएंगे, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार जो है बहुत ही लाभकारी है। लाभकारी कब है, अगर इसका अभ्यास हम रेगुलर करें और सही तरीके से करें। लेकिन अगर हमें नहीं आता तो हम इसको करने से बचना चाहिए, थोड़ा सा पहले सीखना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है, ठीक है, और दुर्घटना और क्षति हो सकती है जिससे नुकसान होगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है इसको करने से पहले, क्या सावधानी बरतनी है, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम तनाव की स्थिति में हैं तो हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। तनाव की स्थिति में कभी भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। अभ्यास जब हम इसका कर रहे हो तो हमारी जो जिन मांसपेशियों के उपयोग की हमें ज़रूरत है उसका ही उपयोग करना चाहिए। बाकी जो अंग है हमारे उसको शिथिल छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और आरंभिक रूप से यदि संपूर्ण आवृत्ति करने में कठिनाई हो, मतलब एक बार में पूरे 12 स्टेप अगर करने में दिक्कत हो रही हो, तो एक एक आसन पहले हमें सीखने हैं, उसमें दक्षता प्राप्त करनी है, ठीक है। दक्ष हो जाना है, स्किल्ड हो जाना है, हमें आना चाहिए। उसके बाद सबका अभ्यास हमें एक साथ करना है, वो भी विवेकपूर्ण होकर, ठीक है, पूरा सोच समझ कर। पादहस्तासन जो है इसकी स्थिति में पैर जो होते हैं पूर्ण रूप से सीधे रहने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है अक्सर गलती हो जाती है। और मांसपेशियाँ जो है अगर लचीली ना हो तो धीरे धीरे पहले इसका अभ्यास करना चाहिए, तब करना चाहिए। एकदम से अगर मान लो ये 12 के 12 स्टेप कर दिए और मांसपेशी लचीली नहीं है तो शरीर में चोट लग जाएगी, ठीक है। तो चोट से बचना है तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर जो पादहस्तासन है होता है, इसमें पैरों के दोनों ओर भूमि पर रखे गए हाथों की स्थिति जो है वो जब हम लौटते हैं उस समय में कहीं ना कहीं वो स्थिति जो पर्वतासन में रखा जाता है उसकी जो स्थिति है उसको एक जैसा रखना है, ठीक है, अपनी जगह से हिलाना नहीं है। तो ये कैसे हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब उसकी प्रैक्टिस होगी। और जब पर्वतासन करते हैं या अष्टांग नमस्कार करते हैं तो उस समय भी क्या होती है, ज़्यादातर कठिनाई हो जाती है। तो कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, तो उसको टुकड़ों में विभाजित करके हम सीख सकते हैं। पहले टुकड़ों में अगर हम उन चीज़ों को करेंगे, ठीक है, पैर को जितना मोड़ना है उतना ही मोड़ेंगे, भूमि से स्पर्श जहाँ पे करना है वहाँ कराएंगे, धड़ को जैसे नीचे ले जाना है, कोहनी को जैसे लाना है, वक्ष को जैसे ले जाना है, ठुड्डी को जैसे ज़मीन पे टच कराना है, वो सब की प्रैक्टिस अलग अलग करेंगे, तब जाके सारे आसन जो है एक साथ हो पाएंगे, ठीक है। आरंभिक अभ्यासी जो शुरू शुरू में जो नए नए होते हैं उनको अष्टांग नमस्कार में सांस को रोकना कठिन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में प्रैक्टिस नहीं होती तो दिक्कत होती है। तो हमें क्या है, अष्टांग नमस्कार की प्रैक्टिस अलग से करनी है। जो वृद्ध लोग हैं या जो दुर्बल लोग हैं उनको भुजंगासन या पर्वतासन में आने में कठिनाई हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में घुटने को भूमि पर रखते हुए पर्वतासन में आना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनको सुविधा हो, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं या जो कमज़ोर हैं वो एकदम से नहीं कर पाते हैं। और 12 चरणों को आधा चक्र कठिन लगे तो 9 चरणों का ही आधा चक्र किया जाए, ठीक है। मतलब सारे जो स्टेप हैं एक बार में नहीं होते तो उसको टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हैं। और आवृत्ति की संख्या जो उसको दोहराते हैं उसकी संख्या 2 या 3 रखते हुए धीरे धीरे करना है, क्योंकि ये लगातार किया जाता है। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर इस तरीके से करते हैं। तो उसको धीरे धीरे किया जाना चाहिए, अगर मतलब उसको करने में लगातार दिक्कत हो रही है। सूर्य नमस्कार का जो समय होता है
हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए सूर्य नमस्कार का मतलब ये होता है सुबह के समय करना है इसको, सूर्योदय के समय, ठीक है, जब सूर्योदय हो रहा है। ये नहीं कि आप उसको किसी भी समय करने लग जाओ। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास, ठीक है। 3:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा, तो आप 3:30 से 5 6 जब भी उठते हैं उस समय में उठ जाएं। फिर शौच वगैरह करके बिल्कुल निर्वित हो जाएं। स्नान करना, हाँ ये याद रखना है, स्नान करके क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्नान नहीं करते हैं। तो सूर्य नमस्कार करने से पहले ऐसा कहा जाता है कि स्नान भी कर लेना चाहिए। ढीले और कम कपड़ों में सूर्य की ओर मुख करके अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। ढीले कपड़े होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए। और प्रातःकाल संभव ना हो तो दिन में कभी भी खाली पेट किया जा सकता है, परंतु ध्यान रहे कि किसी प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के बाद कम से कम 4 घंटे के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सर्वश्रेष्ठ समय होता है ना, वैसे तो आप कर सकते हो बाद में भी, लेकिन सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो सूर्य के समय ही होता है। सूर्योदय के समय ही इसको करना चाहिए। प्रैक्टिस आप बाद में भी कर सकते हो। अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है, ठीक है, हृदय से रिलेटेड कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर्निया की समस्या हो या मान लो किसी को हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो, तो उसमें खून की दौड़ान में कुछ समस्या आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसको उस पीड़ित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर किसी को मेरुदंड की समस्या है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है, तो नहीं करना चाहिए। या फिर किसी चिकित्सक की सलाह के बाद करना चाहिए, जो ट्रेनर होता है उसकी देख रेख में करना चाहिए, ठीक है। अधिकतर महिलाओं के लिए मासिक धर्म की अवधि में सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो है वो लाभदायक सिद्ध हुआ है, लेकिन अत्यधिक कष्ट वाली स्थिति होने की दशा में इसका अभ्यास करना सही नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये तो कुछ सावधानी। आप मान लीजिए कि अगर आप रेगुलर सूर्य नमस्कार करना सीख जाते हो और रेगुलर कर रहे हो, तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं। उसके बहुत सारे लाभ लाभ हैं, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। अगर इसका रेगुलर हम अभ्यास करते हैं तो प्राण शक्ति बढ़ाएगा ये हमारी, ठीक है। रेगुलर अभ्यास करेंगे तो संकल्प शक्ति और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को देखें तो संतुलित हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी व्याधियाँ जो होती हैं जैसे मुहासे, भूख कम लगना, गठिया, ऐसी समस्याओं को ये दूर करेगा। जो अन्य विकृति जैसे अपच हो गया, कब्ज हो गया, गुर्दे से रिलेटेड बीमारी हो गई, ठीक है, या बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, अन्य बीमारी हो जाती है, और खासकर मानसिक समस्याएं जिसमें चिंता, अवसाद, तो ऐसी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर देता है, ठीक है। हमें मतलब बचाता है इन चीज़ों से। अगर हम इसको रेगुलर करते हैं तो शरीर जो है लचीला होता है, बलवर्धक होता है, बलवान हो जाता है इंसान। इसका अभ्यास जो है शरीर की अस्थियों को यानी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, और लचीलापन जो है वो तो बनाता ही है। सूर्य नमस्कार अगर करते हुए लयबद्ध सांस और प्रवास यानी सांस को लेना, सांस को छोड़ना, अगर ये सही तरीके से हो जाए तो हमारा जो श्वसन संस्थान होता है उसके लिए भी लाभदायक होता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगा, ठीक है, विकारों से दूर कर देगा। और अभ्यास हमें अनावश्यक रूप से हृदय पे दबाव नहीं डालना चाहिए, उसको सकारात्मक रूप से करना चाहिए, ठीक है। और अगर हमें शरीर में कोई समस्या है तब ये नहीं करना चाहिए। इससे हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, हमारे गुर्दों पे भी इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, कार्य क्षमता बढ़ती है हमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। हमारा उत्सर्जन तंत्र सही से काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम सही से काम करता है। तो बहुत सारे लाभ हैं। देखिए शरीर की अशुद्धियों को निकालने में, त्वचा को सुंदर बनाने में ये काफ़ी लाभदायक होता है। विटामिन डी का निर्माण में भी कहीं ना कहीं ये सहायक होता है। तो इसके ना बहुत सारे लाभ हैं। तो आप इसमें से कोई 4 5 7 जो भी आपके पेपर में आते हैं आप उसे लिख सकते हो। नाड़ी शोधन प्राणायाम, देखिए प्राणायाम जो है इसके अभ्यास का योग परंपरा में बहुत ही महत्व है। महत्व कैसे पता लगता है, क्योंकि देखिए योग के सभी जो ग्रंथ हैं जैसे पतंजल योग सूत्र हो गया, हठ प्रदीपिका हो गया, घिरंड संहिता हो गई, या श्रीमद् भागवत, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता हो गई, या फिर अन्य जो उपनिषद हैं उसमें भी प्राणायाम के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। तो इससे पता लगता है कहीं ना कहीं इसका जो हमारे लाइफ में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ फैली हुई है जिनके माध्यम से पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह होता है, उन नाड़ियों की शुद्धि जो है वो बहुत आवश्यक है। नाड़ियों की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाड़ी जो है इसी शुद्धि के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन जो है हठ योग के ग्रंथों में और उपनिषदों में भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नाड़ी की। तो नाड़ी जो है ये संपूर्ण मानव शरीर में बहुत ही सूक्ष्म नलिकाओं का एक जटिल और विशाल तंत्र होता है, ठीक है। नलिका की तरह पूरे शरीर में हमारे ये फैली होती हैं। इसको हम नाड़ी के नाम से जानते हैं। नाड़ियों के माध्यम से ही प्राण का प्रवाह जो होता है हमारे पूरे शरीर में होता है।
और इन अति सूक्ष्म नाड़ियों का अनुभव जो है वो सामान्य चेतना के व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। इसका अनुभव चेतना के उच्च स्तर पे जाकर होगा। ठीक है, अगर सामान्य व्यक्ति इसको महसूस करने की कोशिश करे, इसको समझने की कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा। एक योगी व्यक्ति जिसने योग किया है, प्राणायाम किया है, ठीक है, वो भी उच्च स्तर पे बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया है, वो ही इस चीज़ को महसूस कर सकता है, समझ सकता है। विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या जो है वो अलग अलग मानी जाती है। किसी में आपको 72,000 मिलेगी तो किसी में उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, किसी में कम भी मिल सकती हैं। और इनका उद्गम स्थल जो है वो कंद को माना गया है। शरीर के मध्य में गुदा स्थान के 2 अंगुल ऊपर, एक जननांग के 2 अंगुल नीचे अंडाकार आकृति, जहाँ पे आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, जहाँ पे वो ख़त्म हो रही होती है, उसके आसपास आप देखोगे। ये मैंने आपको चक्र साधना वाले चैप्टर में भी बताया था। ठीक है, और प्रत्येक नाड़ी जो है वो महत्वपूर्ण है। इनमें से 14 नाड़ी जो है उसको प्रमुख माना गया है, जिनका वर्णन जो है सांडिल्य उपनिषद में भी मिलता है। और इसमें जैसे इड़ा, पिंडला, सुषुम्ना, सरस्वती, वरुणी, पुषा, ठीक है, ये सारी है। इसके बारे में मैं आपको चक्र साधना वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। नाड़ियों में जो इड़ा होती है और जो पिंगला है और जो सुषुम्ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण इन 3 को माना जाता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाड़ी शोधन जो होता है इसकी क्या विधि होती है, तो देखिए, पद्मासन जो है इसमें बैठना है। पद्मासन में बैठकर जो साधक है उसको चंद्र नाड़ी यानी जो बाएं नथुना है, अपने जो नाक है, उससे श्वास को अंदर लेना है और अपनी शक्ति के अनुसार श्वास को रोकना है। और सूर्य नाड़ी यानी कि जो दायां हमारा जो नाक का नथुना होता है, उससे हमको श्वास को छोड़ना है। तब पुनः प्राणवायु को सूर्य नाड़ी यानी दाईं तरफ से खींचकर धीरे धीरे भरना है और उसको वापस से बाईं तरफ से क्या है, उसको क्या करना है, छोड़ना है। इससे श्वास को छोड़ा हो, मतलब जिससे श्वास छोड़ा हो उससे श्वास लें और श्वास को तब तक रोकें जब तक श्वास छोड़ने की संवेदना ना हो। यानी कि लंबे समय तक उसको खींच के रखना है और रोक के रखना है, जब तक लगे कि भैया अब एंड हो रहा है, उस टाइम पे इसको छोड़ देना है। तब दूसरे नथुने से भी हमको इस तरीके से क्या करना है, प्रयास करते रहना है। हठ प्रदीपिका जो है इसके अनुसार इस प्रकार लगातार प्राणायाम का अभ्यास करके योग साधक जो है वो नाड़ी समूह यानी 3 मास से कुछ अधिक समय में निर्मल हो जाता है। अगर लगातार इसको किया जाए तो 3 माह या उससे ज़्यादा में ये निर्मल हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम होते हैं इसकी क्या सावधानी होनी चाहिए, ठीक है, तो देखिए, इसमें कुछ सावधानी होनी चाहिए। अभ्यास जो है वह निश्चित रूप से अनेक प्रकार के हमको लाभ देगा, लेकिन इसको करने का सही तरीका और सही समय और सही जानकारी भी होनी चाहिए। हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मा राम जी जो है वो कहते हैं कि आसन का अभ्यास जो है वो अभ्यास हो जाने पे, जब हमें आसन का अभ्यास हो जाता है, फिर हमारा इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर, यानी हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख पाएंगे और उपयुक्त आहार लेते हुए साधक जो है वो गुरु के निर्देश के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, आसन का अभ्यास करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना चाहिए, सही खान पान, केवल आसन और प्राणायाम नहीं बल्कि उसके साथ साथ खान पान, सही आहार भी लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही हठ प्रदीपिका में ये कहा गया है कि प्राणायाम का अभ्यास जो है वो रोज सात्विक बुद्धि के साथ करना चाहिए, साफ सुथरे होके। साधक जो है उसको प्राणायाम का अभ्यास सुबह के टाइम करना चाहिए या फिर मध्य में कर सकता है या शाम के समय में या अर्धरात्रि में। इस प्रकार दिन में 4 बार करते हुए उसको कुंभकों की संख्या 80 तक करनी चाहिए। ठीक है, और योगाभ्यास के आरंभ में दूध और घी जब हम शुरू करते हैं तो दूध और घी से युक्त भोजन चाहिए हमको करना है। इसके बाद अभ्यास को दृढ़ जो नियम होते हैं उसके अनुसार, ठीक है, नियमों का आग्रह आवश्यक नहीं है। शुरू में हमको कुछ खान पान और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसको शुरू करना चाहिए। हठ प्रदीपिका जो है ये कहती है कि प्राणायाम जो है गलत अभ्यास अगर हम करते हैं तो सभी रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हम उसका अभ्यास गलत करते हैं तो कई तरह के रोग हो सकते हैं, इसीलिए हमको बहुत सावधानी से करना है। अगर इसको सही तरीके से करने में फ़ायदे होते हैं तो गलत तरीके से करने में नुकसान भी होते हैं, ये कहा जा रहा है। और अच्छे मार्गदर्शन में करना है, किसी एक्सपर्ट की नज़रिए में, उसके नज़र के सामने रहकर करना है। यदि अगर आपका शरीर काफ़ी स्थूल है, कफ बहुत अधिक हो, तो अभ्यास से पहले, ठीक है, जो पट कर्म का अभ्यास है ये जरूर कर लेना चाहिए। और योग में बाधा पहुंचाने वाले तत्व जैसे नमक, तेल, खटाई, गरम, रूखा, तीक्ष्ण भोजन, हरे साग, हींग आदि मसाले वगैरह, ठीक है,
और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। खान पान हमें सुधारना है, स्त्री प्रसंग, अधिक चलना, उपवास, अपने शरीर को ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य, इन सब को हमको त्याग देना चाहिए। फिर सांडिल्य उपनिषद जो है इसमें बताया गया है कि तीव्र गति से अभ्यास करने पर वायु योगी का विनाश कर देती है, इसलिए अभ्यास की गति को सहज बनाए रखना है, ठीक है। बहुत तेज गति से भी हमको अभ्यास नहीं करना है, अगर तेज गति से करेंगे तो भी नुकसान होगा। इसके बाद है कि नाड़ी शोधन अगर प्राणायाम किए जाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। तो साधक को क्या फ़ायदे होंगे, देखिए बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे कि नाड़ी शोधक प्राणायाम जो है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ जो है वो नाड़ियों की शुद्धि है, यानी हमारी जो नाड़ी हैं वो शुद्ध हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि जो हमारे शरीर से निकला हुआ पसीना है उसको शरीर पर ही मल लेना चाहिए, ऐसा करने से शरीर में बल और स्फूर्ति का वर्धन होगा। हठ प्रदीप जो प्रदीपिका है उसमें ये भी कहा जाता है कि जो प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षम्यो भवते, यानी कि उचित समय पे उचित तरीके से प्राणायाम अगर हम करेंगे तो हमारे सभी रोग जो है उसका नाश हो जाएगा, ठीक है। सभी रोग खत्म हो जाएंगे। प्राणायाम से और भी कई सारे लाभ होते हैं, जैसे शरीर पतला होगा, कांतिमान हो जाएगा, जठराग्नि हमारी प्रदीप्त हो जाएगी, जिससे कि हमारा भोजन अच्छे से पचेगा और हमें कहीं ना कहीं आरोग्य लाभ होगा, यानी हम रोगों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। और हमें एनर्जेटिक सा फील होगा। प्राणायाम के माध्यम से वायु पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, मन की चंचलता कम हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, ठीक है। कई सारे इसके लाभ हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको निद्रा नहीं आती है, नींद नहीं आती है, तो उनकी जो निद्रा वाली समस्या है वो दूर हो जाएगी। मलमूत्र त्याग करना आसान हो जाएगा, कई लोगों को पेट साफ ना होने की कई तरह की समस्या होती है, तो ये हो जाएगा। फिर क्या है कि कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गंध आदि जो है योगी को नहीं होती, ऐसी समस्या जो योगी व्यक्ति होता है उसके साथ नहीं होती। नाड़ी शोधन प्राणायाम का नियमित अभ्यास जो होता है उससे श्वसन तंत्र जो होता है वो हमारा नियंत्रण में रहता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे हमें लाभ होगा। तनाव जो होता है वो कम हो जाता है, शरीर हमारा चुस्त होगा, ठीक है, मतलब फुर्तीला हो जाएगा। तो ये इसके लाभ होते हैं। और कई तरह के जो चर्म रोग, हड्डी रोग या कई बीपी वगैरह बढ़ना, माइग्रेन, इस तरीके की समस्या में भी कहीं ना कहीं ये लाभ पहुंचाता है, ठीक है। तो ये इसके लाभ थे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। ये होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।